नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तरी भी दिए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम प्रेमचंदोत्तर युग उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2 को देख रहे हैं। भाग 1 हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है जिसको आप सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, जय योधेय यह किसकी रचना है? आपको बताना है। पहला विकल्प है यशपाल, दूसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा है वृंदावन लाल वर्मा, चौथा है अमृतलाल नागर। तो दोस्तों, सही उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का यहाँ पे देख रहे हैं, जय योधेय के जो समय काल है दोस्तों उसका है 1944 में यह रचना लिखी गई है। ठीक, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन की रचना नहीं है। हमें बताना है कि राहुल सांस्कृत्यायन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। पहला है सिंह सेनापति, दूसरा है जीने के लिए, तीसरा है विस्मृत यात्री और चौथा है भुवन विक्रम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भुवन विक्रम। क्योंकि यहाँ पे राहुल सांस्कृत्यायन की रचना नहीं है, यह हमें बताना है, तो भुवन विक्रम जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है जो कि 1957 में यह रचना लिखी गई है। और बाकी जो है सिंह सेनापति, जीने के लिए, विस्मृत यात्री जो कि राहुल सांस्कृत्यायन की है। सिंह सेनापति का समयकाल बता दूं दोस्तों, 1942 में यह रचना लिखी गई है। 1942 में सिंह सेनापति 1942 में सिंह सेनापति, जीने के लिए 1940 में लिखी गई है और विस्मित यात्री जो है 1954 में लिखा गया है। चलिए अगले बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अमृत और विष का समय काल बताना है। अमृत और विष का समय काल विकल्प है, पहला 1965 ईस्वी, दूसरा है 1953 ईस्वी, तीसरा है 1966 ईस्वी, चौथा है 1957 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1966 ईस्वी में यह रचना लिखी गई है, जिसमें अमृत और विष का जो है रचनाकार हैं अमृतलाल नागर हैं। और इनकी इस रचना में 1966 ईस्वी में जो लिखी गई रचना है उसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्र इसमें दिखाई दिया है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। मुक्तिबोध किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना का यहाँ पे देखिए विकल्प है, पहला जैनेन्द्र, दूसरा चतुरसेन शास्त्री, तीसरा उदय शंकर भट्ट, चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों, सही उत्तर है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है मुक्तिबोध की रचना है। जैनेन्द्र मुक्तिबोध, यहाँ पे देखिए इसका समय काल 1965 ईस्वी में लिखी गई रचना है मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 5, कब तक पुकारू का समय काल क्या है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प है 1945, दूसरा है 1985, तीसरा है 1955 और चौथा है 1966। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1957। इसका 57 यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 57 यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, वो रह गया है, 1957 लिख लीजिएगा। और रांगे राघव जो है यहाँ पे इनके कवि हैं, रचनाकार हैं। कब तक पुकारूं रांगे राघव जी की है, जिसमें जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है कब तक पुकारूं रचना में किस जाति का वर्णन किया गया है, तो कर्नट जाति का वर्णन दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 6, चारुचंद्र लेख में विषय वस्तु क्या है? पहला विकल्प है 12वीं से 13वीं शती, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण यहाँ पे दिखाई दिया है। दूसरा विकल्प 12वीं से 13वीं शती के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। विकल्प 3, 12वीं से 13वीं शती सामाजिक स्थिति का वर्णन है। चौथा 13वीं शती से आर्थिक स्थिति का वर्णन है। तो चारुचंद्र लेख में इसका विकल्प है विषय वस्तु पहला 12वीं से 13वीं शती के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण दिखाई देता है। चारुचंद्र लेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। सोमनाथ किसकी रचना है? सोमनाथ रचना जो है किसकी रचना है? तो विकल्प है चतुरसेन शास्त्री पहला,
दूसरा महाश्वेता देवी, तीसरा इलाचंद्र जोशी, चौथा है जैनेन्द्र। तो दोस्तों सोमनाथ जो है वो है चतुरसेन शास्त्री की रचना है, पहला विकल्प सही है। और इसका समय काल आपको बता दूं 1956 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का यहाँ पे चित्रण दिखाई देता है। शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का वर्णन है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। अग्निगर्भा का समयकाल क्या है? अग्निगर्भा का समयकाल 1983 ईस्वी में, पहला 1985, 1984 और 1988। तो दोस्तों अग्निगर्भा जो है 1983 में लिखी गई रचना है। शतरंज के मोहरे का समयकाल क्या है? शतरंज के मोहरे का समयकाल बताना है। पहला 1988, 1966, 1959 और 1985। तो शतरंज के मोहरे जो है विकल्प सही हो जाएगा 1959। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अवध के नवाबों के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण इसमें दिखाई दिया है शतरंज के मोहरे में। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम है। वयम रक्षामः किसकी रचना है? पहला विकल्प है चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा पांडे बेचन शर्मा, चौथा है राहुल सांस्कृतैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री, पहला विकल्प चतुरसेन शास्त्री। ये इसका समय काल है 1955। ये समय 1955 में लिखी गई रचना है और इसमें आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों का संघर्ष एवं समन्वय की कथा इसमें दिखाई देती है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। और दोस्तों यदि ये चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। शुक्रिया।